ये जो शराबबंदी है उस पे मैं सीधा सीधा बोलूंगी कि ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, एक बच्चा बच्चा जानता है कि शराबबंदी जो है ये नीतीश कुमार जी का मोस्ट फेल्ड जो है इनका। जहरीला शराब पी करके आप आए दिन पढ़ते होंगे अखबारों में कि जहरीली शराब पी करके कितने लोगों की मौत हो जाती है। चूंकि वो बैन है, जीतन राम मांझी जी जो बोल रहे हैं कि इसमें सुधार करने की जरूरत है, उसी की बात तो हमने भी कहा कि जो आपने सूखे नशे की बात करी, तो शराबबंदी के बाद सूखा नशा का जो लत है कम उम्र के बच्चों में भी बहुत बढ़ा है। मैं कह रही हूँ कि कई बार तो ये लोग कह रहे हैं कि उड़ता पंजाब जैसे था वो उड़ता बिहार होता जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ भी बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, यौन शोषण महिलाओं का बढ़ा है पुरुषों के प्रति। ये सूखा नशा का भी परिणाम है। कई बार जो सालाना जो है 3,000 करोड़ का जो है नुकसान होता है स्टेट को, तो इतना बड़ा जो पैसा का नुकसान है वो कहाँ से भरपाई राज्य सरकार कर पाएगी। बड़े बड़े लोग जो शराब पी रहे हैं, होम डिलीवरी हो ही रही है, ये तो ओपन सीक्रेट है, उन पे कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ गरीबों का शोषण करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट मतलब सबको पता है कि शराबबंदी नहीं है। जो रसूखदार लोग हैं उनको कौन पकड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि जो चोर है उसी के हाथ में चाबी है, तो चोरी कौन पकड़ेगा। नमस्कार, आप बिग स्पोर्ट 24+ मैं हूं कुशवाहा। जैसे हम लोग को पता है कि बिहार विधानसभा में अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और सत्र में अभी शराबबंदी को लेकर चर्चा चल रहा है। पक्ष भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि पक्ष सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जो अभी शराबबंदी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, समीक्षा करने की जरूरत है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। विपक्ष सवाल इस पर कर रहा है कि अभी होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, इसमें गरीबों का नुकसान हो रहा है, गरीबों पर FIR हो रहा है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शैली विनोद। तो अभी शराबबंदी को लेकर 10 साल हो गया है लागू हुआ है। 2016 में लागू हुआ था और अभी 2026 चला, 10 साल हो गया। और 10 साल में रुपये के मुताबिक से होम डिलीवरी हो रहा है, शराबबंदी हो गया है, लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर हो रहा है, गरीबों पर FIR हो जाता है, जो बड़े तस्कर हैं वो पकड़ा नहीं पाते। तो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये हमने जब बात करी थी पिछली बार इस पर शराबबंदी पर मिमिक्री करके, तो वो सबसे ज्यादा हिट हुई थी। तो हिट होने का मतलब ही था कि सारे लोग इस बात से रिलेट कर रहे थे कि शराबबंदी जो है एक जुमला से ज्यादा, चुटकुला से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है, सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई है, वो जो हुई है गरीब लोगों को हुई है, दलित लोगों को हुई है, पिछड़े लोगों को हुई है। बिना मतलब का उनका शोषण करने के लिए उनको पकड़ा जाता है शराबबंदी के नाम पर और उनसे पैसा वसूला जाता है। आप किसी भी बस्ती में यहाँ जाइए पटना के, तो वहाँ पर जो पुलिस हैं उन्होंने ये धंधा बना लिया है कि कुछ ना कुछ खोजते हैं, मिल ही जाता है, क्योंकि सप्लाई पूरा है पॉलीथीन वाले शराब का और बहुत सारे शराब का, तो मिल ही जाता है। फिर उनको पकड़ते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, कुछ पैसा लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। बड़े बड़े लोग जो शराब पी रहे हैं, होम डिलीवरी हो ही रही है, ये तो ओपन सीक्रेट है, उन पे कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ गरीबों का शोषण करने के लिए ये शराबबंदी जो है लागू हुई है। और ये दुनिया भर में शराबबंदी जो है दुनिया भर में फेल हुई है। उससे बूट लेगिंग बढ़ जाता है, मतलब अंदर ही अंदर जो है शराब का सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है। ये दुनिया भर का डाटा है, इसीलिए कोई दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि शराबबंदी उसने नहीं करी। और जो 3 स्टेट में हुआ है शराबबंदी हमारे यहाँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन नहीं है। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन हो ही नहीं सकता है, पूरी दुनिया में नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो जो चीज जो दुनिया भर में सफल नहीं हुई उसको अपने यहाँ लागू करना मूर्खतापूर्ण है और वेस्टेज है स्टेट का रेवेन्यू का भी, कि एनुअली वार्षिक जो सालाना जो है 3,000 करोड़ का जो है नुकसान होता है स्टेट को। तो इतना बड़ा जो पैसा का नुकसान है वो कहाँ से भरपाई राज्य सरकार कर पाएगी। तो हम पर अननेसेसरी टैक्स लगा करके और शोषण करके, और जो हमारे मुद्दे की चीज़ है जो शिक्षा है उस पर वो खर्च नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो ज़रूरत की हमारी जो आम जनता की जो क्वालिटी बढ़ाने में जो बजट लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 3,000 करोड़ का तो नुकसान आप कर रहे हैं। 3,000 करोड़ का जब मतलब इसका नुकसान कर रहे हैं, इसके वजह से कटौती कर रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन होता है, इस तरह से लोग में ये लोग कटौती कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि जहाँ पर इनको खर्च करना है वहाँ नहीं कर पाएंगे। जहाँ बच्चों को देना है स्कॉलरशिप, तो वहाँ पर ये नहीं दे पाते हैं, यूनिवर्सिटी उसमें कटौती कर ले रहे हैं।
और एक से एक। तो ये जो शराबबंदी है उस पर मैं सीधा सीधा बोलूँगी कि ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, ये एक बच्चा बच्चा जानता है कि शराबबंदी जो है ये नीतीश कुमार जी का मोस्ट फेल्ड जो है इनका ये है। बिहार विधानसभा में अभी पहले तो विपक्ष सवाल खड़ा करता था शराबबंदी को लेकर, लेकिन हम जो एनडीए के समर्थक हैं, जो हम पार्टी के हैं जीतन मांझी जी, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी जो शराबबंदी उसका समीक्षा करने की जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि इस पर इंप्रूवमेंट होता है तो क्या फिर सक्सेसफुल होगा कि? देखिए, अगर सत्ता पक्ष कुछ सही बात कहती है तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक कट्टर विपक्ष के रूप में उसका विरोध ही करेंगे। जीतन राम मांझी जी जो बोल रहे हैं कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, उसी की बात तो हमने भी कहा कि अगर आप इसको स्ट्रिक्टली इतना प्रोहिबिट कर दिए हैं शराबबंदी को, तो इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन लाइए, ताकि जो गरीब है, दलित हैं और जो इनोसेंट लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, वो वसूली के माध्यम नहीं बन जाएं। और पैसा कमाने का साधन हो गए लोग, जो पुलिस है और लोग हैं जो कॉप्स है, वो पैसा कमाने का साधन जरिया बना दी है। इसलिए मैंने जब एक अपनी रील में कहा था कि भाई शराबबंदी तो इतने अच्छे से लागू है कि चारों तरफ लोग गली मोहल्ले में पी के लुंगड़े हुए हैं, और पैसा अगर अमीर होना है तो किसी को भी पकड़ लो तो आप अमीर हो जाओगे पैसे से। मैं नया टोला में रहती थी और वहाँ पर जो पुलिस चौकी थी, अब मैं बताऊँगी नहीं कि कौन सी पुलिस चौकी, तो वो जो है ये मेरी आंखों देखी हुई बात है कि वो शराब को क्या करते थे कि कोई गाड़ी पकड़ते थे शराब वाली, उसको अपने यहाँ रख लेते थे, और जो धोबी है जो कपड़ा प्रेस करता था उसको एक शराब की पॉलीथीन दे करके अपना कपड़ा प्रेस करवाते थे, या कोई भी काम करवाते थे कि जाओ ये ले आओ वो ले आओ। तो कोई काम करवाना हो तो पैसा नहीं दे करके वो शराब की पॉलीथीन देते थे खुद पुलिस वाले। जस्ट इमेजिन, आप जरा कल्पना करिए कि क्या स्थिति है बिहार की। तो इसी को मुद्दे पे एक और मेरा सवाल आ गया आपसे कि विधानसभा में सवाल उठ रहा है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लोग भी शराब पी कर आते हैं, जो पुलिसकर्मी वो भी आते हैं, तो उन लोग ब्लड सैंपल जांच कराया जाए, इसमें क्या करना चाहती है? ब्लड सैंपल तो जांच होगा नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट मतलब सबको पता है कि शराबबंदी नहीं है। जो रसूखदार लोग हैं उनको कौन पकड़ेगा? मैं कह रही हूँ कि जो चोर है उसी के हाथ में चाबी है, तो चोरी कौन पकड़ेगा? तो ये सब जानते हैं। हमारे घर में भी चर्चा है कि नेता, मंत्री, विधायक जो हैं, कई जो हैं वो भी शराब पीते हैं, जाते हैं अपने सर्टेन जगह पे। तो जैसे शराबबंदी की समीक्षा करेंगे तो आपके हिसाब से क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि पूरी तरीके से शराबबंदी है लागू हो जाए? ये मुझे बताइए। पूरे तरीके से शराबबंदी पूरी दुनिया में लागू नहीं हुई है, तो आपके स्टेट में कैसे लागू हो जाएगी? ये तो एक आदर्शवादी बात है। मैं कह रही हूँ कि इसको जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाया जाए। जैसे लाइसेंस जब आपको देना हो लीकर शॉप खोलने के लिए, उस पर ध्यान रखना, उसमें रेगुलेशन रखना चाहिए कि लाइसेंस बस ऐसे नहीं बस आपका अप्रोच है तो मिल जाना चाहिए। मॉनिटर करना चाहिए कि किसको जो लीकर शॉप खोलने का जिनको लाइसेंस मिला है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से रेगुलेशन, अच्छे रेगुलेशन से चीज़ें ठीक रहती है। और क्या सारे स्टेट तो ऐसे ही करते हैं ना, अच्छे जो रेगुलेटरी मेथड्स है उसको फॉलो करते हैं। ये थोड़ी है कि उसको, अब एक्सीडेंट रोड पे होता है तो आप सारी गाड़ी को तो बंद नहीं करते हो ना, आप नियम कानून बनाते हो तो जी। तो जो नियम लागू किया गया शराबबंदी 2016 में लागू हुआ था अप्रैल में, मैं क्या बोल रही हूँ कि गाड़ी तो बंद नहीं करते हैं ना। एक्सीडेंट होता है तो आप नियम लगाते हैं ना कि भाई आपको ये यातायात का नियम फॉलो करना है, ये करते हैं। तो शराब, ये बात बिल्कुल सही है कि शराब जो है पीने से जो है जो सामाजिक पतन होता है, आर्थिक नुकसान होता है, ये सब सारी बातें सही है। तो लेकिन वो तो अभी भी हो रहा है। जहरीला शराब पी करके आप आए दिन पढ़ते होंगे अखबारों में कि जहरीली शराब पी करके कितने लोगों की मौत हो जाती है। चूंकि वो बैन है तो वो कई बार लोग, अगर किसी के घर में ऐसी घटना हो भी जाए तो वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं मोहल्ला का मोहल्ला, मैंने ये भी देखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बैन है, तो वो दूसरे उलझन में पड़ेंगे। अगर पुलिस के पास जाएंगे, आपके पास शराब आया कहाँ से? तो ये एक इस चीज को रिपोर्ट करें कि कानून के हाथ से बचे, वो करे क्या? अच्छा, जहरीली शराब से लोगों को सिर्फ मौतें हो रही है, लत लग रहा है लोगों को, सूखे नशे का लत लग रहा है लोगों को। तो जब बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं है, सक्सेस हो ही नहीं पाया है, लोग इससे और आदी होते जा रहे हैं और बिहार का जो बजट है वो भी गिर रहा है।
देखिए, मैं बोल रही हूँ कि जो आपने सूखे नशे की बात करी, तो शराबबंदी के बाद सूखा नशा का जो लत है कम उम्र के बच्चों में भी बहुत बढ़ा है। मैं कह रही हूँ कि कई बार तो ये लोग कह रहे हैं कि उड़ता पंजाब जैसे था वो उड़ता बिहार होता जा रहा है, कि आप किसी भी स्कूल में जाइए, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में, अभी बोलती हूँ कि जब वो पढ़ाई का जो पठन पाठन का कार्य जो है जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ लोग बैठ करके क्या करते हैं वो आपको दिख जाएगा। कि मैं देखती हूँ कई बार, कई स्कूल विजिट करती हूँ तो, कि बॉटल है, बॉटल में छेद किया हुआ है, कुछ पाइप लगाया हुआ है, कुछ पॉलीथीन्स हैं, कुछ तो ये सारे जो है बहुत ही खतरनाक ड्रग्स का सेवन जो है बढ़ गया है, और मानसिक रूप से जो है बच्चे सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, वो दिवालिया होते जा रहे हैं। तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और इसीलिए समाज में सब इंटरकनेक्टेड होते हैं सारी चीज़ें। तो अगर सूखा नशा का सेवन बढ़ा है ये कम उम्र में, तो उससे क्या होता है कि समाज में आपराधिक गतिविधियां, जो महिलाओं के खिलाफ भी बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, यौन शोषण महिलाओं का बढ़ा है पुरुषों के प्रति, ये सूखा नशा का भी परिणाम है। कई बार वो सेंसेस में नहीं होते, इसके कारण जो बलात्कार जैसी घटनाएं जो हैं बहुत आम होती जा रही है। मैं ये नहीं बोला कि शराबबंदी को हटाया जाए, लेकिन शराबबंदी अगर पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे सरकार का क्या मतलब नाकामी रह गई है? अगर क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करेगा तो पूरी तरह सरकार जो शराबबंदी है वो लागू हो जाए। देखिए, सरकार चाह करके भी, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि शराबबंदी पूर्णतया लागू नहीं हो सकता है, वो पेपर पर ही हो सकता है। एक तो ये कमाने खाने का जरिया हो गया है कि जो शराब लोग पॉलीथीन बेचते थे उधर कच्ची बस्तियों में, मैंने देखा है, जो कि तो उसमें मैंने देखा है झुग्गी झोपड़ियों में कि जो बेचते थे शराब, मान लीजिए 25 रुपया का पॉलीथीन, अब उसी चीज़ को वो 125 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो उसका दाम बढ़ा करके उनको फ़ायदा है। इसी तरीके से पुलिस और जितने लोग हैं प्रशासन, उनको धरने पकड़ने में कमाई का जरिया है। कमाई अभी की दुनिया क्या है, बस पैसे के पीछे भाग रही है, वैल्यूज़ तो है नहीं। ना हमारे प्रधानमंत्री ने, ना हमारे मुख्यमंत्री ने, ना कोई बड़े बड़े नेताओं ने ऐसी जो मानवीय मूल्य जो है उसको स्थापित कर रहे हैं। ये वो बता रहे हैं कि बस ये पैसा, पावर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो सभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। बाकी तो सब छोटी मछली है, छोटे प्यादे हैं। तो जब पूरी तरीके से शराबबंदी लागू ही नहीं है तो इसको ओपन कर देना सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अवैध तरीके से शराब बिक ही रहे हैं, जो 2 रुपये का शराब बोल रहे हैं 50 रुपये मिलता है, तो फिर और सूखा नशा का लत भी लग रहा है, बिहार का बजट भी गिर रहा है, इससे बेटर है कि लागू कर देना सही रहेगा। बिल्कुल। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर उसको बहुत ढका जाता है, बंद किया जाता है, तो वो चीज़ और अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ जाती है। घर में एक छोटा सा उदाहरण दीजिए कि जिस घर में बच्चों को या बच्चियों को बहुत दबाया जाता है कि बाहर नहीं जाना है, इससे नहीं मिलना है, उससे नहीं मिलना है, या जो भी बहुत पाबंदियां लगाई जाती है, वो उस घर में क्या होता है कि उसी घर के बच्चे भाग जाते हैं या कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि उनके लिए भी ठीक नहीं होता, परिवार के लिए भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज़ को आप जितना दबाओगे ना, वो उतना ही खतरनाक रूप ले लेता है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।